Hello everyone. 2 May 2025 करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1। किस एप्लीकेशन को इनोवेशन केंद्र श्रेणी के तहत 2024 में सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला? Which application received the Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration 2024 under the Innovation Center category? A. Arambh Self Sustainable Urban Space, B. न्यू एज लर्निंग सेंटर, सी पोषण ट्रैकर या डी मिशन यूथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पोषण ट्रैकर। अब ये पोषण ट्रैकर है क्या जिसको प्रधानमंत्री के द्वारा अवार्ड मिला है उत्कृष्टता में? पोषण ट्रैकर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि यूज किया जाएगा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू मॉनिटर न्यूट्रिशन डिलीवरी टू चिल्ड्रन एंड वुमेन अंडर द पोषण अभियान। मतलब पोषण अभियान के अंडर जितने भी लोग आते हैं उनके ये मॉनिटर किया जाएगा कि उनके लिए जो न्यूट्रिशन की जो डिलीवरी है वो प्रॉपरली की जा रही है या फिर नहीं की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल आंगनबाड़ी सेंटर्स में देखा जाएगा कि जो फूड की सप्लाई उन्हें की जा रही है उनमें प्रॉपर न्यूट्रिशन है या फिर नहीं है, उनके ग्रोथ को ट्रैक किया जाएगा एटसेट्रा। तो इससे क्या होगा? इस पोषण ट्रैक से इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी, रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड बेटर सर्विसेज डिलीवर। तो जब उन्हें पता रहेगा कि उन्हें ट्रैक किया जा रहा है तो इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, रियल टाइम मॉनिटरिंग आएगी और वो बेटर सर्विसेज को डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मैग्नीशियम आधारित हाइब्रिड का उपयोग करके गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? Which country successfully tested a non-nuclear hydrogen bomb using a magnesium-based hybrid? United States, रशिया, चाइना या इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी चाइना। तो चाइना ने क्या किया है? चाइना ने मैग्नीशियम आधारित हाइब्रिड तकनीक का उपयोग करके एक नई प्रकार के हाइड्रोजन बॉम्ब को डेवलप किया है और टेस्ट किया है, मतलब नॉन न्यूक्लियर, जिसमें न्यूक्लियर की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका अर्थ है कि यह पारंपरिक परमाणु संचलन प्रतिक्रियाओं पर निर्भर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बॉम्ब्स को बनाने के लिए जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस थे उनकी कोई नीड नहीं है। यह प्रगति परमाणु पतन के बिना उन्नत सैन्य तकनीक पर चीन के बढ़ते फोकस को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 मई 2025 से शुरू होने वाले एक और वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the Deputy Governor of the Reserve Bank of India for another year starting from May 3, 2025? M. राजेश्वर राव, स्वामीनाथ जानकीरम, टी रविशंकर या पूनम गुप्ता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी रविशंकर। टी रविशंकर को 3 मई 2025 से शुरू होने वाले एक और वर्ष के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये जो टी रविशंकर हैं ये डिजिटल भुगतान प्रभाग और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी का पहल का नेतृत्व कर रही हैं। उनकी जो रीअपॉइंटमेंट हुई है वो दिखाती है कि आरबीआई का फोकस उनकी मतलब किस प्रकार से इन परियोजनाओं को बहुत ही स्मूथ ढंग से चलाने के लिए आरबीआई के फोकस को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव प्रवर्तित हील्ड पहल का प्राथमिक फोकस कौन सा स्वास्थ्य मुद्दा है? What health issue is the primary focus of the newly launched HEALD initiative? Cardiovascular diseases, liver diseases, diabetes management या mental health disorders? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी लीवर डिसीजेस। ये जो हेल्थ इनिशिएटिव है ये इसका एम है टू टैकल द ग्रोइंग बर्डन ऑफ लीवर रिलेटेड डिसीजेस इन इंडिया। इंडिया में जो लीवर रिलेटेड डिसीजेस बढ़ रही है तो उनको टैकल करना। इट फोकसेस ऑन अर्ली डिटेक्शन, अवेयरनेस एंड ट्रीटमेंट। तो ये किस पर फोकस करने वाली है कि किस प्रकार से लीवर डिसीजेस को अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है, उनके लिए अवेयरनेस स्प्रेड की जा सकती है कि आप कैसे अपने अर्ली सिम्टम्स को डिटेक्ट कर सकते हैं एंड उनको किस प्रकार से ट्रीट किया जा सकता है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ? In which state was the breakthrough for India's longest railway tunnel achieved? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या हुआ है? द टनल ब्रेक थ्रू हैपन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर द ऋषिकेश कामप्रयाग रेलवे लाइन। Once completed, it will be the longest railway tunnel in India. जब यह जो रेलवे ट्रैक है ऋषिकेश से कामप्रयाग के लिए जब ये बन जाएगी तो ये सबसे लंबी टनल बन जाएगी इंडिया के अंदर। बूस्टिंग कनेक्टिविटी टू द हिमालयन रिलीजियन, जो कि कहाँ से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी? हिमालयन रिलीजियन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who was appointed as the chairperson of the Indian Weightlifting Federation's IWLF Athletes Commission in April 2025?
कर्णम मल्लेश्वरी, सतीश शिवलिंगम, मीराबाई चानू, ये पूनम यादव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो कि एक ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट और एक सेलिब्रेटेड वेट लिफ्टर है, उनको अपॉइंट किया गया है फॉर रिप्रेजेंट एथलीट इंटरेस्ट एंड प्रमोट बेटर सपोर्ट सिस्टम इन इंडियन वेट लिफ्टिंग। भारतीय भारोत्तोलन में मतलब वेट लिफ्टिंग में बेहतर समर्थन प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए इस पद पर उन्हें अपॉइंट किया गया है। नव खोजा गया डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट कनाडा और अन्य किस क्षेत्र के बीच स्थित है? The newly discovered Davis Strait proto-microcontinent lies between Canada and which other region? Iceland, Greenland, Norway या अलास्का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड में क्या हुआ है, एक डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रोकॉन्टिनेंट इज अ जियोलॉजिकल डिस्कवरी लोकेटेड इन द नॉर्थ अटलांटिक बिटवीन कनाडा एंड ग्रीनलैंड। मतलब ये क्या है, ये ग्रीनलैंड के बीच उत्तरी अटलांटिक में स्थित एक भूवैज्ञानिक खोज है। मतलब एक भूवैज्ञानिक खोज हुई है, यह वैज्ञानिकों को महाद्वीपीय बहाव पृथ्वी की संरचना को समझने में हेल्प करने वाली है। ये कहाँ पर हुई है? ये हुई है ग्रीनलैंड में। हरित गतिशीलता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा पहल किस भारतीय राज्य में शुरू की गई? इन विच इंडियन स्टेट वाज द पिंक ई रिक्शा इनिशिएटिव लॉन्च्ड टू एम्पावर वुमेन थ्रू ग्रीन मोबिलिटी? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या राजस्थान? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या हुआ है, द पिंक ई रिक्शा प्रोजेक्ट लेड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट व्हाइल एम्पावरिंग वुमेन ड्राइवर। मतलब जो वुमेन ड्राइवर हैं वो उन्हें महाराष्ट्र के, अगर वो है महाराष्ट्र की जो वुमेन सिटीजन है, उनके लिए एक पिंक ई रिक्शा प्रोजेक्ट को लाया गया है, जहां पर जो वीकर सेक्शन की जो वुमेन है वो अपने आप को फाइनेंशियली असिस्ट कर सकती है, इम्पोजिंग सेफ्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, उनकी सेफ्टी एंड एम्प्लॉयमेंट को भी उसमें ध्यान में रखा गया है। अगर उन्हें वो पिंक ई रिक्शा को बाई करते तो उन्हें गवर्नमेंट की सब्सिडीज भी मिलेंगी एटसेट्रा। शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण में योगदान के लिए 2025 गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, डॉक्टर अच्युत सामंता, डॉक्टर किरण बेदी या डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर अच्युत सामंता। डॉक्टर जो अच्युत सामंता जी है इज द फाउंडर ऑफ KIIT एंड KISS एंड हैज डन इमेंस वर्क इन ट्राइबल एजुकेशन सोशल वेलफेयर। डॉक्टर अच्युत सामंता ने, जो कि KIIT और KISS के संस्थापक हैं, उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी के लिए एजुकेशन और सोशल वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो उनके इसी जो लोग एजुकेशन के लिए या सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं तो उन्हें गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड दिया जाता है। तो अभी फिलहाल में गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड से डॉक्टर अच्युत सामंता जी को सम्मानित किया गया है। भारत में 10 लाख रुपए से अधिक मूल्य की विलासिता की वस्तुओं पर लागू स्त्रोत कर संग्रहण की दर क्या है? What is the rate of the tax collected at source TCS now applicable to luxury goods priced above 10 lakh rupees in India? 0.5%, 1%, 2% या 5%? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1%। मतलब वो क्या कर दिया गया है, TCS जो है वो 1% कर दिया गया है। मतलब अगर कोई भी पर्सन अब लग्जरियस गुड्स बाई करता है जो कि 10 लाख रुपए से ऊपर की है, तो उन्हें पहले उस पर 1% का TCS देना होगा। मतलब अगर कोई पर्सन 10 लाख रुपए का, या फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं किसी ने 12 लाख रुपए की एक वॉच खरीदी, और तो अगर जब वो 12 लाख रुपए वो पे करेगा तो उस पर 12,000 रुपए, 12 लाख का 1% उसे साथ के साथ पे करना पड़ेगा। मतलब उसे पे करने होंगे 12 लाख 12,000 रुपए। The Indian government has mandated a 1% tax collected at source। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीज आती है? इसमें रिस्ट वॉच, आर्ट पीसेस, यॉट्स, हेलीकॉप्टर, सनग्लासेस, हैंडबैग्स, शूज एटसेट्रा, ये सारी चीजें इसमें आती हैं।